आज हम सीख रहे हैं दीर्घ संधि के बारे में, जो कि बहुत ही सरल संधि है। दीर्घ संधि में क्योंकि दीर्घ वर्ण बनते हैं इसलिए इसका नाम रखा है दीर्घ संधि। दीर्घ वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, और भी हैं दीर्घ तो ए, आई, ओ। लेकिन इस दीर्घ संधि में क्या होता है? महर्षि पाणिनि ने सूत्र बताया है कि अकः सवर्णे दीर्घ है, अर्थात अक वर्ण के बाद अक वर्ण कहाँ ढूंढेंगे? माहेश्वर सूत्रों में। माहेश्वर सूत्रों में ऐसे लेकर के क तक के वर्ण जो हैं वो अक वर्ण। इसमें अंतिम जो वर्ण है उनका अलंत्यम से लोप करके अपन अंतिम वर्णों को छोड़ के बाकी के वर्ण गिनते हैं। तो अ, ई, उ, री, एक री और आता है, लेकिन री को हमने संधि में शामिल नहीं किया क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ संधि में क्या होगा? अक के बाद जब सवर्ण आएगा, सवर्ण यानी वैसा ही वर्ण, समान वर्ण, यानी अ के बाद ए आएगा। यहाँ ए से तात्पर्य ए और आ दोनों ही, यानी ए आ के बाद कोई सा भी आ मिलेगा तो आ बनेगा दीर्घ। ई के बाद उसका सवर्ण ई मिलेगा तो दीर्घ ई बनेगा। ऐसे ही ऊ के बाद सवर्ण ऊ मिलेगा तो बड़ा बनेगा, यानी दीर्घ ऊ बनेगा। री के बाद सवर्ण री मिलेगा तो दीर्घ री बनेगा। तो वहां दीर्घ संधि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ विद्या और आलय, यहाँ पूर्व में आ है और इधर पर में भी आ है। आ और आ दोनों मिले तो आ बनेगा, तो विद्या बन जाएगा और लय जुड़ जाएगा, विद्या लय है। ऐसे समझ सकते हैं हम। विद्या, विद्या में देखो ये दिया में आ अलग किया और इधर आलय का आ, ये आ दोनों मिले तो सवर्ण ये दीर्घ एकादेश होगा तो आ बनेगा। अब देह में आ जोड़ेंगे, विद्यालय। ये प्रक्रिया अपन सीख चुके हैं, तोड़ना जोड़ना, इसलिए इसमें ज्यादा मैंने तोड़ जोड़ के नहीं बताया। ऐसे ही श्री और ईश है, यहाँ दीर्घ ई पूर्व में दीर्घ ई पर में दोनों मिलेंगे तो ये दीर्घ ई बन जाएगा, श्रीश है। ऐसे ही हरि प्लस ईश है, हरीश है। ई मिलके बड़ा ई बन रहा है। गुरु प्लस उपदेश है, गुरुपदेश है। होत्री प्लस रीकार है, जी मिलके ये बड़ा री बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखना कि ये छोटा ऊ की मात्रा जो लगती है वो ऐसे लगती है, रह के अंदर से अपन जोड़ते हुए लिखते हैं और बड़े ऊ की मात्रा में ऐसे गांठ बना के थोड़ा टू लिखते हैं। ये छोटे रू बड़े रू में अंतर है। ऐसे री में ये छोटे री की मात्रा एक लगती है यहाँ पे और बड़े री की मात्रा ये 2 बार लगती है, तो होत्री प्लस रीकार बनेगा होत्रिकार। अपनी पुस्तक के उदाहरण, कई सारे उदाहरण देख सकते हो जिसमें अ मिलके आ बनता है, ई मिलके बड़ा ई बनता है, ऊ मिलके बड़ा ऊ बनता है, री मिलके बड़ा री बनता है। तो वहां दीर्घ संधि होती है। यही तो बताया है कि अक के बाद सवर्ण होने पर दीर्घ होता है। परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? 12वीं कक्षा में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा कि या तो विच्छेद दे देगा, विद्या प्लस आलय, संधि करो और संधि का सूत्र लिखो, बस इतना सा पूछेंगे। तो अपने को विद्यालय लिख देना है और संधि का सूत्र अकः सवर्णे दीर्घ है। या ऐसे कह सकता है होत्रिकार्य शब्द दे दिया, कोई सा भी और शब्द दे दिया, उसका विच्छेद करो और सूत्र लिखो। तो होत्रिकार्य का विच्छेद करेंगे, होत्री प्लस रीकार है और सूत्र लिख देंगे अकः सवर्णे दीर्घ है। ये थी दीर्घ संधि। जय तो संस्कृतम, जय भारत।